देखिए, संसद का ये सत्र वो भी नए नवेली भवन में काफी ऐतिहासिक साबित हो रहा और कई मायनों में। और इसके असल मायनों की हम बात करें, वो है महिला आरक्षण बिल से इसका आगाज होना, इसकी शुरुआत होना। इस तरीके से लोकसभा में ये पारित हुआ। कल हमने तस्वीरें देखी, हंगामा हुआ, लेकिन लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल को आना है और यहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति और कानून के रूप में तब्दील होना है। ये जश्न है आधी आबादी को मिले हक का। ये खुशी है 27 साल बाद आए उस ऐतिहासिक पल की। ये विश्वास है नारी शक्ति को मिले अद्भुत अधिकार की। ये वंदन है 454 सांसदों का, जिन्होंने आधी आबादी को हक दिया। पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल का जिक्र बार बार होता रहा है। यह ऐसा बिल था जो देश की आधी आबादी के लिए था। 19 सितंबर 2023 को इस लोकसभा में मोदी सरकार ने पेश किया। लेकिन नारी शक्ति वंदन के नाम से लोकसभा और विधानसभाओं में ये 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला बिल चर्चा के बाद लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में ज्यादातर दलों का समर्थन मिला। नारी शक्ति वंदन पर करीब 8 घंटे तक चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी समेत कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया, जिनमें सोनिया गांधी समेत 27 महिला सांसद भी शामिल थी, जिन्होंने महिला आरक्षण पर अपने मन की बात लोकतंत्र के मंदिर में रखी। मौका ऐतिहासिक था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी इस पल के साक्षी बने। उन्होंने लोकसभा से विधेयक पास होने पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ बिल पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा। हालांकि कई महिला सांसदों ने इस बिल पर वोटिंग के बावजूद अपनी आपत्ति जताई। इनमें हरसिमरत कौर बादल और डिंपल यादव समेत कई महिलाएं शामिल हैं। समाजवादी पार्टी का यह स्टैंड है कि जिस तरह ये बिल आया, हम इसका समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि हमारी पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण मिले और इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। सपोर्ट तो करेंगे, कैसे सपोर्ट नहीं, हमारी मांग है, लेकिन ये धोखे से ये बिल सिर्फ गुडविल के लिए, आप तालियों के लिए आप मांगते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो जमीन पे जब कुछ हो नहीं रहा तो आपने औरतों के साथ तो बुरा मजाक ही किया है ना। कुछ सांसद ये भी सवाल उठा रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन के कानून बन जाने के बाद ये कब से लागू होगा। विपक्ष के सवाल हैं, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं, 2024 से महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं, 2029 तक आरक्षण के दरवाजे बंद क्यों, आरक्षण के लिए परिसीमन का इंतजार क्यों, बिल लाने के लिए 9 साल तक इंतजार क्यों। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन इस बिल के लागू होने की उम्मीद नहीं है। बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा में कुल सांसद 240 हैं, जिनमें 5 सीटें अभी खाली हैं। बिल पास करवाने के लिए 160 सांसदों की जरूरत होगी। अभी राज्यसभा में एनडीए के 114 और इंडिया गठबंधन के 98 सांसद हैं, जबकि अन्य सांसदों की संख्या 28 है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की एक खासियत रही है, लीक से हटकर समय समय पर देश की जनता को बड़े सरप्राइज दिए जाते हैं। ये सरप्राइज ऐसे रहते हैं जो आम जनता के साथ साथ विपक्ष को भी क्लीन बोल्ड करने का काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय रचा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और उनका अभिनंदन। राजनीतिक दलों के मुताबिक ये बिल ऐतिहासिक है, सही मायनों में महिलाओं को सशक्त करने वाला है और राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें आज राज्यसभा में पेश होने वाले नारी शक्ति वंदन बिल पर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।